सभी मसीह जनों को पास्टर जॉन बैप्टिस्ट के ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और प्रभु में आनंदित हैं। और मुझे बड़ा आनंदित हूँ कि मैं ये संदेश आप तक लेके आया हूँ। और इस संदेश का टाइटल मैंने दिया है कि एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपने कभी इस बारे में सोचा भी है, मुझे मालूम नहीं है कि क्या हमें प्रभु यीशु को छूना चाहिए, और छुएंगे तो कैसे छुएंगे, वो तो है नहीं यहाँ पे। और क्या हम छू सकते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह को? क्या मुझे प्रभु यीशु को छूने से मेरा क्या लाभ होगा, या प्रभु यीशु को छूने की जरूरत क्या है? प्रभु यीशु ने मुझे छुआ है, मुझे प्रभु यीशु को छूने की जरूरत क्या है? तो ये सब सवाल आपके अंदर आ सकता है और मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको इस खूबसूरत संदेश में आपको आगे ले जाएंगे और ले जाके आपको एक एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों और कैसे हम प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे कोई इच्छा है कि प्रभु यीशु को छूने की इच्छा है, प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं, और प्रभु यीशु को छूने से क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में हम इस संदेश में बात करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग अंत तक बने रहें इस प्रचार में, इस मैसेज में, ताकि आप पूरे सारी चीजों को समझ सको। और सिर्फ ये मत जानो कि मुझे क्यों छूना चाहिए, पर कि आप ये समझें कि ये पूरा मैसेज में क्या बोला गया है। ये सब चीज आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई में ये कितना जरूरी है, और क्या यह आपके अंदर क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या आशीष आपके लिए ला सकता है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे इस ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मैसेज के साथ अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल में जुड़े नहीं है, तो आप इसमें जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले अपने आप को, और हमारे इस वीडियो को और भाई लोगों को और मसीह लोगों को शेयर करें। क्योंकि यदि अगर आप शेयर करोगे तो ये और आगे जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी इसको समझ पाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सुने, उसके बाद आप लाइक करें अपने मसीह भाई बहनों को, और जो लोग भी इस वचन को, इस संदेश को सुनने के लिए तैयार है, उनसे आप शेयर करें। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने टाइटल में देखा है कि क्या आप यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और जहां तक सवाल है कि हम प्रभु यीशु को छूने के लिए, बाइबल में वचन लिखा हुआ है, जहां मैं आपको इस पढ़ना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पे आया होगा, बहुत सारे वचन लिखे हैं, और मैं एक एक करके आपको इसमें थोड़ा सा बताकर मैं आगे ले जाऊंगा। अब लूका के 6 अध्याय 19वें वचन में लिखा है कि और सब उसे छूना चाहते हैं। मतलब कि सब लोग, जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह को सभी लोग छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? उसकी वजह भी है, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करते थे। अब देखिए, यहाँ पर एक कारण है प्रभु यीशु को छूने का। प्रभु यीशु को छूने का कारण, क्योंकि सब लोग चंगा होना चाहते थे, उसके अंदर से सामर्थ निकल रही थी, तो सब लोग उसको छूना चाहते थे, और इसीलिए लोग उनको छूना चाहते थे। बहुत सारे लोग प्रभु को छूना चाहते थे, सबसे मेन बात है। मगर बाइबल में एक ऐसी घटना है या एक ऐसी इंसिडेंट है जहां पर यह बताया गया कि एक स्त्री ने प्रभु यीशु को तो नहीं छुआ, बल्कि उनके कपड़ों को छुआ। वो भी मैंने यहां पर लिखा है कि लूका की पुस्तक 8वां अध्याय 44 और 45 अगर आप पढ़ोगे, यहां पर मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। और एक स्त्री ने जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। मतलब कि उसको 12 साल से एक परेशानी थी, और उस परेशानी को उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस दुर्बलता को ठीक करने के लिए वो बहुत पैसे लगा चुकी थी, तो मगर किसी से ठीक नहीं हुआ। तो उसने ये सोचा कि मैं यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकते, तो इसलिए पीछे से जाकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। मतलब उनको भी नहीं छुआ, बल्कि उनके कपड़े को छुआ, और तुरंत उसके लहू बहना थम गया। मतलब पर ये प्रभु यीशु मसीह के अंदर से ऐसे चंगाई का सामर्थ चल रहा था, तो उसके कपड़े में भी इतना सामर्थ था प्रभु के, और कपड़े छूते ही वो ठीक हो गए। ये एक दूसरा विवरण है। और तीसरे में हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 20वां अध्याय 15 और 17 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? अब ये जो घटना जो घट रही है, ये तब हो रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, और वो अपने कब्र से बाहर आ गए, और मेरी मगदलीना रो रही है और कब्र में देख रही है कि प्रभु यीशु नहीं है, तो परेशान हो रही है। तो तब प्रभु यीशु उससे बोल रहे हैं कि यीशु ने उसको कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है?
जिसको ढूंढती है, मतलब किसको ढूंढ रही है, मतलब वो पूछ रहे हैं। तो अब उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया हो तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। वो कह रही है कि अगर आपने यीशु मसीह को अगर आपने उठा लिया है तो आप मेरे को बता दें कि आपने कहाँ रखा है, ताकि मैं उन्हें ले जाऊं। ठीक है। और उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। अब मरियम मगदलीना रो रही है और प्रभु यीशु वहां पर नहीं है। अचानक से प्रभु यीशु ने आवाज दिया, और वो मरियम बोलने की जो स्टाइल है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह मुझे हमें तो मालूम नहीं कि किस स्टाइल में बोलते थे, तो वो स्टाइल, वो जो नाम लेते थे उससे बहुत सा, अब बाइबल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, प्रभु यीशु नाम लेते थे या प्रभु किसी बात को बोलते थे तो उस बात से प्रभु यीशु को पहचान पाए, क्योंकि प्रभु यीशु अब प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रही, क्योंकि वो उनका वो पुनरुत्थान हो गया, तो इसलिए उनको पहचान नहीं पा रही होगी, और उनकी उस नाम बोलने के स्टाइल से उनको समझ आ गया कि ये प्रभु है। फिर वो उनको बोल रहे हैं कि वो मुझे मत छू, और क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है। तो ये एक व्याख्या है, अब छूने के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद इस स्त्री को तो उन्होंने मना कर दिया छूने से, मगर थोड़ी देर के बाद ही अब उसी यूहन्ना के 20वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे 25 और 27 में लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, मतलब उस चेले जो है तोमा को बता रहे हैं, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथ के कीलों के छेद ना देख लूं और कील के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। तोमा कह रहा, भैया मैं नहीं मानूंगा ये सब बातें, अगर तुम लोगों ने देखा तो देखा होगा, मगर मैं जब तक यीशु मसीह को देखूंगा और उनके कील देखूंगा, क्योंकि वही यीशु मसीह, कोई और तो आके नहीं बोल रहा। ये बिल्कुल सही बात है, और ऐसे लोगों को हमें नकारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग विश्वास करने के लिए मना नहीं कर रहे, बल्कि वो एक लॉजिकल विश्वास, और वो जानना चाहते हैं कि सही में ये है कि नहीं है, इसीलिए वो बोल रहा है। और ये बात प्रभु ने भी माना है कि उसको क्लैरिटी देनी चाहिए। तो इसीलिए उसके बाद 8 दिन के बाद उसने फिर चेले फिर घर में भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब यीशु मसीह उसको छूने के लिए बोल रहे हैं। एक जगह वो कहते हैं कि वो स्त्री को, मेरी मगदलीना को कहते हैं कि तू छूना नहीं, पर तोमा को बोलते हैं, थोड़े टाइम के बाद ही बोलते हैं तोमा को कि तू मुझे छू के देख। तो वो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, उसको मना किया, तोमा को छूने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो स्त्री है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों तोमा को बोल रहे हैं? क्योंकि तोमा यीशु मसीह के शिष्य है, इसलिए छूने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वो भी बात नहीं है। तो क्या बात है? चलिए, उससे पहले, वहां पर जाने से पहले हम पहले ही समझ लें कि अभी हमारे पास 3 चीजें। एक, वो स्त्री जिसने कपड़े को छुआ, जब भी वो पुनरुत्थान से पहले की बात थी, और प्रभु जीवित थे और चलते फिरते थे उस टाइम पर। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये व्याख्या कट रही है, तो इसमें उस स्त्री को मना कर रहे हैं और तोमा को छूने के लिए बोल रहे हैं। ये 3 चीजें हैं। पर उससे पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? क्या आपको यीशु को छूना है? क्यों छूना है ना? और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ या मैंने प्रभु यीशु को छुआ, एक ही बात है। बोला जी, मेरे को क्या करना प्रभु यीशु को छू के? प्रभु यीशु ने मुझे छुआ है। हाँ, बिल्कुल मानता हूं, प्रभु यीशु ने सभी को छुआ है। जितने लोग प्रभु में हैं, जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, उन सभी को प्रभु ने छुआ है। ठीक है। और प्रभु के छूने का चिन्ह क्या है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? निम्नलिखित संकेत कि यीशु आपको छुआ है। यीशु ने आपको छुआ है। कैसे एक व्यक्ति को पता हो सकता है कि इसके बारे में बताता हूं। आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए, जब तक प्रभु यीशु किसी व्यक्ति को नहीं छूता, तब तक वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु प्रभु है और उद्धार करता है। उद्धार करता प्रभु भी बोल पाते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं कि हाँ प्रभु है, मगर उद्धार करता बोलना ये तभी मुमकिन है जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति को छूता है दोस्तों।
और यदि अगर आप जो सुन रहे हो, अगर आप ये कहते हो कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, तो आप निश्चय जाने कि प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, राइट। दूसरा, आपने आप पढ़ा होगा कि उसमें लिखा है कि आप उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को शिक्षक मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को नबी मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को एक अच्छा लीडर मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को एक अच्छा टीचर मानते हैं, बहुत सारे लोग यीशु को बहुत कुछ मानते हैं, मगर वही लोग जिन्हें प्रभु यीशु छूता है, वही लोग ये कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु हमारा राजा है, यहूदियों का राजा है और हमारा भी राजा है, वो राजाओं का राजा है ना। प्रभु यीशु हमारा राजा। अगर आप ये कह पाते कि प्रभु यीशु मेरा राजा है, प्रभु यीशु हमारा राजा है, यीशु हमारे परिवार का राजा है, यीशु हमारा राजा है और यीशु हर एक उस विश्वासी का राजा है, यीशु हमारा राजा, अगर आप ये कह पाते हो तो आपको भी प्रभु यीशु ने छुआ है। और देन उसके बाद आप उनकी बातों को स्वीकार कर उन पर चलने का प्रयास करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु को कुछ लोग जानते हैं, कभी कहीं से कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ बोल दिया, वो लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु की टीचिंग को जानने वाले लोग भी हैं और उसमें से कोट करने वाले भी हैं, मगर हम में से जिनको प्रभु यीशु छूता है वो लोग वो हैं जो प्रभु के वचन को सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उस पर चलने की भी प्रयास करता है। पूरा चलते हैं, बहुत सारे लोग चलते हैं और बहुत सारे लोग नहीं चल पाते हैं। हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए होता है। हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर सकते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर आप प्रयास करते हो, अगर आप ट्राई करते हो प्रभु यीशु के वचनों को फॉलो करने का, तो इसका मतलब आपको सचमुच प्रभु यीशु ने छुआ है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हो, यहां पर मैंने लिखा है कि मेरी मगदलीना खड़ी है और यहां पर तोमा से बात कर रहे हैं। मेरी मगदलीना को उन्होंने बोला कि मुझे मत छू, और तोमा को उन्होंने बोला कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पिंजर में डाल, मतलब अंदर डाल के चेक कर, राइट। दो जगह दो लोगों को दो बातें बोली उन्होंने, उसको मना कर रहे हैं, इसको छूने के लिए बोल रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपके अंदर सवाल भी हो सकता है, क्या फर्क है कि मैं यीशु को छूं या यीशु मुझे छू? यीशु ने मुझे छुआ, वो बहुत है। मैं कैसे छू सकता हूं प्रभु यीशु को? वो कहां दिखते हैं? दिखते भी नहीं है, वो तो स्वर्ग में है, वो पिता के पास है, उन्हें मैं कैसे छू सकता हूं? प्रभु यीशु ने मुझे छुआ और मेरे जीवन बदल गया, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे यीशु मसीह को, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या फर्क है प्रभु यीशु के छूने में और मुझे छूने में। बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बीमार है, उसको शरीर में कहीं पर दर्द है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उसे छूता है, छू के देखता है उस जगह को, कहां दर्द है ना। हमें छू के देखता है, टेस्ट करता है, हमारे पेट को दबा के देखता है, क्योंकि वो डॉक्टर है और वो दबा के देख कर वो इलाज करने के लिए आपको दबा के देखता है, और वो कई बार दवाई देता है, कई बार इंजेक्शन लगाता है, कई बार ऑपरेशन के लिए बोलता है, टेस्ट के लिए बोलता है, क्योंकि वो आपको चेक करता है, क्योंकि वो डॉक्टर है और उसको वो छू कर आपको देखता है। कितने पेशेंट ऐसे हैं, कितने लोग हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें छू के देखता है, हम डॉक्टर को छूते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर को छूने की, क्योंकि डॉक्टर छू के देखता है, क्योंकि उसको इलाज करना होता है, पर हम उसे नहीं छूते। मगर यदि अगर हम डॉक्टर को छुएंगे तो कैसे होगा? क्या डॉक्टर हमें छूने देगा? क्या हम डॉक्टर को छू सकते हैं? या डॉक्टर के साथ हमारा इतना रिश्ता है, या डॉक्टर के साथ हम इतने क्लोज हैं कि हम डॉक्टर को छू सकते हैं? नहीं छू सकते दोस्तों, है ना। मगर डॉक्टर हमें छूता है। तो यही फर्क है कि यीशु मसीह ने आपको छुआ, और यीशु मसीह ने आपको छुआ, मगर यीशु मसीह के छूने की वजह से आपका उद्धार हुआ, यीशु मसीह के छूने की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, यीशु मसीह के छूने की वजह से आपकी चंगाई मिली, यीशु मसीह के छूने की वजह से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, आपको शांति मिली। क्या आपने प्रभु यीशु को छुआ? क्योंकि हमने छुआ नहीं प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने छुआ, वो बात ठीक है, मगर हमने नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि हम अभी भी इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए कि हमें छूना क्यों चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि मेरी मगदलीना जब वहां पे खड़ी है और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे मत छू, इसके पीछे दो वजह है, और मैं पहले वजह को आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि ये प्रबल है और ये व्याख्या भी है, और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो वजह हैं, और दोनों वजहों को मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब सबसे पहले वजह यह है कि
मेरी मगदलीना को प्रभु यीशु मना कर रहे हैं छूने से। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल व्याख्या में, ओरिजिनल में जो लिखा था उसमें ऐसा लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह उसको छूने के लिए नहीं, बल्कि वो प्रभु यीशु को पकड़ने आ रही थी। पकड़ने माने गले लगाने आ रही थी या पकड़ने आ रही थी। आप मरी मगदलीना की बात भी अगर आप सुन सकते हो, वो क्या बोल रही है माली समझकर जब वो बात करी तो कह रही है, यदि अगर आपने प्रभु यीशु को कहीं पर रखा है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें ले जाऊंगी। तो जब वो प्रभु यीशु को देख लेती है, देखने के बाद वो आकर उनको पकड़ना चाहती है, क्योंकि प्रभु यीशु को छोड़ना नहीं चाहती है वो, और प्रभु यीशु को अपने साथ ले जाना चाहती है। और प्रभु इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम मुझे मत छू, है ना। मगर यहां पर एक और बात है कि प्रभु यीशु कहते हैं मुझे मेरे पिता के पास जाना। बहुत सारे व्याख्या में ये लिखा है, इसका विवरण ये है कि प्रभु यीशु अपने आप को पहले पिता को सौंपना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र हैं, वो अभी भी जी उठे हैं, तो वो पवित्र होकर एक महायाजक के तौर पर वो अपने आप को पिता को सौंपना चाहते हैं। तो इसीलिए वो किसी को छूने के लिए मना कर रहे हैं। ये एक व्याख्या है, प्रबल व्याख्या है, इस वचन का प्रबल व्याख्या कि क्यों प्रभु यीशु ने उसको मना किया, क्योंकि वो पिता के पास जा रहे हैं और पिता को अपने आप को सौंपने जा रहे हैं। एक महायाजक जैसे अपने आप को पवित्र करके प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए वहां पर जा रहे हैं, इसलिए वो किसी के टच को अवॉइड कर रहे हैं वहां पर। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, और शायद हो सकता है कि आप इसे रिलेट भी कर सकते हो, राइट। प्रभु यीशु, वो बात उसको, उस स्त्री को समझ आ रहा ही नहीं आ रहा। हम बिल्कुल मानते भी हैं कि प्रभु यीशु महायाजक हैं और महायाजक के तौर पर पिता के पास जा रहे हैं, अपने आप को पवित्र करके चढ़ाने, भेंट करने, अपने आप को सौंपने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, वो हम पूरी तरीके से मानते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है, या कुछ ऐसे व्याख्या भी आते हैं कि ये लगता है कि मेरी मगदलीना को रोका प्रभु इसीलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि तू मुझे रोक मत, तू मुझे छू मत, या मेरे पास मत आ, क्योंकि मैं यहां रहने के लिए नहीं हूं। अब वो समय चला गया है जब मैं था यहां पर, है ना। याद है ना, जब जीवित थे, जब प्रभु चलते फिरते थे यहां पर, तो उस औरत ने जो उनके कपड़े छूकर ठीक हुई, वो एक अलग बात थी। मगर अब प्रभु यीशु पुनरुत्थान हो गए, है ना, वो जी उठे, तो अब वो मेरी मगदलीना को बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे पिता के पास जाना। वो उसको बता रहे हैं कि मैं यहां तू मुझे ले जा नहीं सकती है यहां से, या तू मुझे अब यहां पर रोक नहीं सकती है ना। वो ये इंग्लिश में एक बात बोलते हैं कि लेट इट गो माने जाने दो। तो वो एक तरीके से प्रभु उसको बता रहे हैं कि मुझे जाने दे, क्योंकि मैं यहां तेरे साथ रहने के लिए नहीं हूं, या मैं इन लोग यहां पर रहने के लिए नहीं हूं, बल्कि मुझे पिता के पास जाना है। और यही एक वजह है कि वो उसको छूने, उसको पकड़ने से, उसको आके गले लगाने से या छूने से उसको मना कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ये एक वजह है कि उन्होंने इसीलिए मेरी मगदलीना को कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं यहां पर तेरे साथ, या मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि तू भी समझ ले और मेरे भाइयों को भी तू समझा। देखिए वो ये भी बोल रहे हैं, तू भी समझ ले कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, और पिता कौन, तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं, हमारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं, और ये भी तू भी समझ ले, और तू मेरे भाइयों को भी जाके समझा। तो यही उसको क्लैरिटी दे रहे, इसीलिए उसको छूने के लिए प्रभु मना कर रहे। इमोशनली मेरी मगदलीना को यीशु के साथ कनेक्ट होने से मना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना। मेरी मगदलीना को इमोशनली प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु को ले जाना चाहती है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, पहले तो आप चले गए थे हमको छोड़कर, पहले तो इन लोगों ने मार दिया, मगर अब आप जी उठो तो अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। प्रभु यीशु कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे जाना है, इसीलिए वो उसको मना कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब तोमा के पास आया और तोमा को बोल रहे हैं कि भाई तू उंगली लगा के दे, क्योंकि तोमा प्रभु यीशु को पकड़ेगा या होल्ड करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तोमा प्रभु यीशु को मना करेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको यहां जाने नहीं दूंगा, या आप यहां पर रुक जाओ। वो चीज तोमा के साथ नहीं है। तोमा के साथ वो परेशानी नहीं है जो हमारी मगदलीना के साथ है। तोमा प्रभु यीशु को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं है। तोमा की डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तोमा को सेवकाई करना है, तोमा को प्रभु की सेवा करनी है, तोमा को जाकर प्रचार करना है। अगर उसको डाउट क्लियर नहीं होगा तो ये सब काम करेगा कैसे। और वो प्रभु का शिष्य भी है, और जैसे वो सभी शिष्यों को ट्रीट करते हैं वैसे उसको भी ट्रीट करते हैं। तो उसको संदेह, जैसे एक बच्चे को संदेह, विश्वास नहीं कर पाता, कोई होते हैं ऐसे, और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि तोमा ने संदेह किया, और तोमा ने संदेह किया और प्रभु यीशु मसीह आए और आकर उन्होंने उसको चेक कराया। चेक कर उन्होंने बोला कि तू अविश्वासी मत रहे, विश्वासी बन के रहे, है ना, विश्वासी बन के रहे। और धन्य है जो तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, बट धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रभु ने तोमा के डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने उसको छू के देखने के लिए उन्होंने अनुमति दी और उन्होंने उसको छुआ।
ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों चीजें हो सकता है, आशा करता हूं कि आप लोगों को तीनों चीजें क्लियर होगी। अब मैं देखिए, अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आया है, उसमें लिखा है उसके वस्त्र को आंचल को छुआ। अब यहां पर लिखा है उसने यीशु के सहमति के बिना ऐसे किया और ये ठीक है और अवश्य भी है। अब देखिए, अब जो व्यक्ति जो 12 साल की स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उन्होंने कोई परमिशन थोड़ी लिया, उसने कोई परमिशन नहीं लिया, बल्कि उसने चुपके से आके छू लिया। और वो भी छुआ भी कैसे, डर डर के छू रही थी वो, और वो छूना भी नहीं चाहती थी, मगर फिर वो छूना नहीं चाहती थी, नहीं, बल्कि वो छूने के लिए इतना डरती थी और छूने के लिए अनुमति भी नहीं थी उसको उस टाइम पर उसने वो काम को निडर होकर किया और वो ठीक हो गई है। और वो जरूरी भी था उसको छूना, क्योंकि उसका विश्वास उस टाइप का था, तो इसलिए उसने छूकर प्रभु यीशु को छूने की वजह से वो ठीक हो गई है। ये अब मेरी मगदलीना को प्रभु यीशु ने कहा कि भाई तू मत छू, ये आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि स्पष्ट करना चाहते थे कि वो उसके साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए वो भी वहां पर उसको मना कर दिया। तोमा का भी संदेह को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया। ये तीनों चीज हो सकता, वो आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया और क्या वजह है और क्या इसमें से हमने सीखा है और समझते हैं कि अब सबसे पहले हमें, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं, प्रभु यीशु को किसी ने भी छुआ नहीं है, या प्रभु यीशु को उस तरीके से किसी ने नहीं छुआ है जिस तरीके से उनको छूना चाहिए। और क्या आप ये सब सुनने के बाद भी प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं? ये सवाल है। क्या आपके अंदर एक तड़प है कि प्रभु आपने तो मुझे छुआ, आपके छूने की वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने कभी आपको छूने की चाह भी नहीं रखी, क्या हम प्रभु को छू सकते हैं? क्या मैं कहता हूं हाँ, हम छू सकते हैं। उसके वजह है, उसका तरीका है छूने का, और वही तरीका हम इसमें आपको समझाएंगे और छूने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यीशु मसीह को छूना क्यों आवश्यक है, या यीशु को छूने से मुझे क्या लाभ मिलता है? यीशु को छूने से क्या लाभ मिलता है? यीशु मसीह को मैं छूंगा तो क्या लाभ मिलेगा? यीशु ने मुझे छुआ, मुझे बहुत लाभ हुआ, मुझे बहुत आशीष हुआ। अब जैसे यहां लिखा है यीशु अनंत काल का प्रभु है, इसीलिए उन्हें छूने से हमें अनंत कृपा प्राप्त होती है। अब यीशु को छूने से क्या लाभ होगा, क्या हो सकता है? अब इसके बारे में मैं बहुत थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है और क्या लाभ हो सकता है इससे मुझे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु को आप जितना ज्यादा महत्व समझते हो और जितना ज्यादा महत्व दोगे, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि मेरा प्रभु यीशु को छूना मुमकिन है कि नहीं है, मैं छू पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा उनको। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो उद्धार करता है? करोड़ों अरबों लोग उनको मानते हैं, वो राजा है, वो वापस आने वाला राजा है। क्या मैं छू पाऊंगा उनको? अब मान लीजिए कि कई बार आप लोग देख सकते हो कि कई बार कुछ लोग कुछ एक्टर लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। कई बार एयरपोर्ट में मिलते हैं, कई बार कहीं मिलते हैं, या कई बार कोई फंक्शन में कभी मिलते हैं, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई एक्टर मिल जाता है, उनके साथ खड़े होकर फोटो खींचते हैं और सबको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके साथ भैया मेरा फोटो है। अब मान लीजिए कि आपको मौका मिले कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ आपको बैठकर, या आपको भारतीय प्रधानमंत्री को यदि छूने का मौका मिलेगा तो कितना बड़ी बात हो जाएगी आपको। आप इसको बताओगे नहीं कि मैंने, अगर आप खाने के लिए भी अगर आप चले गए, अगर आपको डिनर पे बुला लिया, तो आप नहीं कहोगे कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री के साथ खाना खा के आया हूं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मैं और कुछ पास्टर दोस्त लोग, हम लोग क्रिसमस के 24 तारीख को हम लोग शीला दीक्षित के घर पे गए थे। शीला दीक्षित उस टाइम पे हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके घर पे हम लोगों को क्रिसमस के लिए पास्टर लोगों को बुलाया गया था। और जब हम लोग गए तो हम लोगों को एक कुर्सी दिया गया था, हम कुर्सी पे बैठे थे। शीला दीक्षित जी आई और उन्होंने कुछ बातें करी, हम लोगों ने मिले और उनको जाके हमने हाथ भी मिलाया, और उनको मालूम ही नहीं कि हम कौन है, और बहुत सारे पास्टर भी थे। तो हम लोग उसके बाद उन्होंने कुछ अरेंजमेंट रखा था खाने का, और आगे वो एक मुलाकात थी। और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से
शीला दीक्षित जी से हम मिले हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। सौभाग्य है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले। तो जब कभी भी हम ऐसे प्रसिद्ध लोगों से मिलते हैं तो हम बोलते भी हैं और हम अपने फोटो भी लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी लगा लेते हैं, कभी किसी एक्टर का, कभी किसी का। प्रसिद्ध लोगों के साथ जब हम मिलते जुलते हैं तो हम जरूर उनको लोगों को बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, है ना। तो मगर प्रभु यीशु मसीह क्या उन सारे प्रसिद्ध लोगों से बढ़कर नहीं है? प्रभु यीशु प्रभुओं का प्रभु नहीं है? क्या राजाओं का राजा नहीं है? क्या एक आम आदमी मेरे जैसे और आपके जैसे, हम जैसे लोग हैं जिनको जो करोड़ों लोगों के बीच में एक है? अब पौलुस है, पतरस है, तोमा है और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने तो प्रभु यीशु को छुआ है। तोमा को तो इतने सौभाग्य मिला कि उसने छू कर देखा है प्रभु को। हमने कभी प्रभु को छुआ नहीं है। हम तो प्रभु ने हमको छुआ आत्मिक तौर से, मगर हमने प्रभु को कभी नहीं छुआ है। तो ये एक प्यास और एक तड़प होनी चाहिए कि मुझे मौका मिल पाएगा, है? क्या मैं उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, चंद रोटी चंद मछलियों को लेकर हजारों लोगों को खाना खिलाया, जिसने पानी को दाखरस बना दिया और जिसने लोगों को चंगा कर दिया, जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, क्या मैं उसे छू पाऊंगा? कभी आपके सवाल आया है? दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि क्या बहुत बड़ा डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर है, उसके पास गए, उसने हमको छुआ, पर उस डॉक्टर को छूने के अधिकार हमारे पास नहीं है। वो डॉक्टर को हम छू नहीं सकते क्योंकि उस डॉक्टर को हम जानते नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है कि जो हम जाके उसको गले लगा लेंगे, है कि नहीं है? तो हमारे पास वो मौका नहीं है। मगर यहां पर क्या आप अपने प्रभु को जाकर गले लगाना चाहते हो? अपने प्रभु को छूना चाहते हो? क्या ये एक तड़प, एक प्यास नहीं है आपके अंदर कि आप चाहते नहीं कि प्रभु यीशु, आपने तो मुझे छू लिया, आपने तो आत्मिक तौर से, मगर मैं आपको छू कर देखना चाहता हूं, मैं आपको टच करके देखना चाहता हूं, मैं आपको टच करना चाहता हूं। क्या आपके अंदर ये तड़प नहीं है? नहीं चाहते हो आप इसको करना, है? हम आम इंसान, जो हमारे जैसे इंसान है, उनके साथ फोटो खींचने में हम इतना मगन हो जाते हैं कि हम सबको प्रसिद्ध काम दिखाते हैं लोगों को कि देखो मेरे इनके साथ फोटो है, या मैं उनसे मिला था, मैं ये करा था। मगर क्या प्रभु से मिलना चाहते हो? प्रभु को छूने का अधिकार हमें मिलेगा? या प्रभु को अधिकार से भी ज्यादा हमें क्या मौका मिलेगा प्रभु को छूने का? है? क्या हम कर पाएंगे इस बात को? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम प्रभु के साथ बैठ सकें, प्रभु के हाथ को छू सके दोस्तों, या प्रभु से गले लगा सके, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी? इससे बड़ा क्या मिल सकता है हम लोगों को? है? क्या हो सकता है हम लोगों को? प्रभु के साथ बैठकर खाना खाने की बात ही नहीं हो रही है। खाना खाने में भी हम दूर हैं। अगर हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम प्रभु को रूबरू, फेस टू फेस अगर देख ले, वो बहुत बड़ी बात है। मगर मैं सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा, छूने की बात कर रहा हूं। क्या हम छू पाएंगे? क्या इस छूने की इच्छा है हम लोगों को? हेलो, समझ पा रहे हो आप लोग? छूना चाहते हो आप लोग? कैसे छू सकते हैं हम प्रभु को? चलो, आज तो प्रभु तो है ही नहीं जी, प्रभु कहां दिखाई देंगे? कैसे जाके छूएंगे? वो तो जब स्वर्ग जाएंगे तब देखेंगे। तब स्वर्ग जाने के बाद भी क्या आपको मौका मिलेगा? स्वर्ग जाने के बाद भी आपको वो जगह दी जाएगी कि आप जाके प्रभु को छू पाओगे? हैं? करोड़ों अरबों लोग खड़े हैं और उस भीड़ में से हम भी एक हैं। हम भी एक हैं? जो लोग प्रसिद्ध हैं, जिन लोगों ने प्रभु के लिए अपने जान दे दी, प्रभु के लिए अपनी सेवा करी, प्रभु के लिए सब कुछ किया है। पौलुस हो गया, पतरस हो गया, मती हो गया, और ये सारे लोग हैं, वो सारे लोग खड़े हैं वहां पर, प्रसिद्ध लोग वहां खड़े हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान दे दी। और बहुत सारे पास्टर लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यस्त कर दिया। तो हम कहां खड़े रहेंगे? हम भीड़ में से एक जन होके खड़े हो जाएंगे, हैं? प्रभु को देख पाएंगे? क्या छू पाएंगे हम प्रभु को? तो यही मेरा सवाल है, क्या आप प्रभु को छूना चाहते हैं? दोस्तों, मैं आपको बाइबल में से 4 लोगों को आपके सामने लाना चाहता हूं, और उन 4 लोग ने प्रभु को छुआ है, और आप भी
जब मैं आपको समझाऊंगा या बताऊंगा तब आप भी ये समझोगे कि हाँ वाकई में इन लोगों ने प्रभु को छुआ है। उसके बाद तय करेंगे कि क्या हम कैसे छू सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक व्यक्ति था जिसको मत्ती के पुस्तक में सूबेदार कहे कि बुलाया जाता है। वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मत्ती के पुस्तक 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 तक लिखा है, आप पढ़ सकते हो। मत्ती 8वें अध्याय में सूबेदार आता है और वहां पर वो कहता है कि मेरे एक सेवक जो है वो बीमार है। प्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आता हूं, आकर मैं उसे ठीक करता हूं। पर वो कहता नहीं प्रभु, आप मेरे घर पे मत आना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे पास आए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ यहीं से बोल दो, सिर्फ बोल दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु आश्चर्य करने लगे, अचंभव करने लगे। इंग्लिश में कहता अमेज्ड। कहते ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा, पूरे इजराइल में नहीं देखा। मतलब कहते हैं कि मैंने किसी को भी ऐसे विश्वास में नहीं देखा कि बोलते ही ठीक हो जाएगा। सब लोग मुझे छूना चाहते हैं, सब लोग आकर ये करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मगर ये तो कह रहा है कि आपको आने की भी जरूरत नहीं, बस आप बोल दो, है ना। क्या इस व्यक्ति ने प्रभु को छुआ? नहीं, जरूर छुआ दोस्तों, जरूर छुआ। अचंभव हो गए प्रभु इसकी विश्वास को देखकर। मैंने कहा वाह क्या बात है कि, और मैं बता रहा हूं इस व्यक्ति ने प्रभु को छुआ कैसे। इसने अपने विश्वास को किसी और चीज पर नहीं रखा, बल्कि प्रभु के उस वचन पर रखा, उसके वचन के सामर्थ पर रखा। बहुत सारे विश्वासी लोग हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे पर हाथ रख दे, कोई पास्टर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मगर हम प्रभु को छू तब सकते हैं जब हम परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के सामर्थ पर विश्वास करते हैं। जैसे इस सूबेदार ने विश्वास किया, इसने कहा आपको प्रभु मेरे घर पे आना नहीं है, क्योंकि मेरा घर इतना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे महान प्रभु मेरे घर पे आए। मैं आप इतना तकलीफ मत दो, आप सिर्फ बोल दो, आप सिर्फ बोल दो। और उस व्यक्ति ने प्रभु को छू लिया। प्रभु ने कहा वाह, ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा, ऐसे विश्वास करने वाला व्यक्ति कहां मिलेगा। मैंने पूरे इजराइल में ऐसे नहीं देखा है ना। क्या हमने देखकर प्रभु ऐसा बोल सकता है? अरे मैंने पूरे दुनिया में ऐसे व्यक्ति नहीं देखा, पूरे दिल्ली में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा, पूरे मुंबई में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा है, पूरे कोलकाता में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा है, पूरे पटना में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा, पूरे चेन्नई में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा। तो प्रभु कह सकता है हमको देखकर कि ऐसा विश्वास वाला बंदा मैंने नहीं देखा कि ऐसा विश्वास वाला कोई बंदा हो। पर सूबेदार को उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, पूरे इजराइल में ऐसा बंदा नहीं देखा। उस व्यक्ति ने उस एक बात से प्रभु को छू लिया, टच कर गए प्रभु यीशु को वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसका अटूट विश्वास प्रभु के वचन के सामर्थ्य पर है। उसको पता है कि प्रभु के मुंह से अगर ये बात निकली है, ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु के मुंह से यदि ये बात निकली, ये सामर्थ्य है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि अगर आप प्रभु यीशु को छूना चाहते हो तो मैं कहता हूं दोस्तों, प्रभु के उन वचनों पर विश्वास रखो कि जो प्रभु के मुंह से निकला है और जो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन हमारे लिए रोटी है, जीवन है। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा हम सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहते हैं। और यदि अगर आप प्रभु को छूना चाहते हो, यदि अगर आप प्रभु को टच करना चाहते हो, अभी टच करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि अपना पूरा विश्वास उसके वचन पर रखो माय डियर फ्रेंड, उसके वचन के सामर्थ्य पर रखो कि परमेश्वर का वचन काम करेगा। यही एक तरीका है प्रभु को छूने का। नंबर एक तरीका है ये। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम छू सकते हैं प्रभु को जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जैसे उस सूबेदार ने किया। दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं प्रभु। ये आप पढ़ सकते हो, मरकुस की पुस्तक 12वां अध्याय 41 से लेकर 4 तक लिखा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ओपन करो, बाइबल को पढ़ सकते हो। मरकुस की पुस्तक 12वां अध्याय 41 से लेकर 4 तक। यहां पर प्रभु यीशु बैठे हैं और सारे लोग भेंट डालने आ रहे हैं।
बड़े बड़े लोग भेंट डाल रहे हैं, अच्छे पैसे वाले लोग भेंट डाल रहे हैं, मगर एक स्त्री आ रही है, एक विधवा आ रही है, एक बुढ़िया आ रही है, और उसके पास जो भी पैसा था उसकी जीव का वो डाल रही है। और मैंने वो देखिए प्रभु को छू लिया, उसने भी छू लिया, उस व्यक्ति ने भी, उस औरत ने भी छू लिया प्रभु को, और वो बोल रहे हैं और उसका नाम उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु को छू लिया उसने। कैसे? उसके डेडिकेशन से। द पावर ऑफ डेडिकेशन। पावर ऑफ डेडिकेशन माने क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये जो स्त्री है, ये जो विधवा है, ये सबसे पहले अपने घर में भी बैठ सकती थी, जो पैसा रखा उससे खाना लेके खा सकती थी, मगर वो चलकर आराधनालय आ रही है। बहुत सारे लोग ठीक ठाक हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग ठीक ठाक हैं, मगर फिर भी परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। पर ये तो विधवा है, ये तो बुढ़िया है, पर ये आ रही है। ये आकर सिर्फ आ ही नहीं रही है, आकर जो भी उसके पास था वो भी प्रभु को दे रही है। ये होती है डेडिकेशन। मेरे से नहीं भी हो रहा है, जो भी मैं कर सकता हूं प्रभु के लिए वो मैं करूंगा। बहाना मत मारो दोस्तों, बहाने से जिंदगी नहीं चलता, बहाने से प्रभु के पास काम नहीं चलता। जो भी है हम कर सकते हैं, वो हमें करना है। वो द पावर ऑफ डेडिकेशन। इस स्त्री ने प्रभु को छुआ। अगर नहीं छूते तो बोलते ही नहीं प्रभु। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, तुम सब तो बहुत पैसे वाले हो और तुमने अपने बहुतायत में से डाला, मगर ये इसके पास जो कुछ भी था अपनी पूरी जीविका उसने डाल दी। इसके बाद का खाने का पता नहीं है उसको, मगर उसने डाला और छुआ। मैं कहता हूं हम भी प्रभु को ऐसे छू सकते हैं, जब हम अपने जीवन में अपने परवाह ना करते हुए हम अपने काम को, जो भी प्रभु का है वो हम कर सकते हैं। हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को देते हैं, प्रभु के काम डेडिकेट करते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं हो रही है, हम डेडिकेटेड हैं उस काम को करने के लिए। मेरा ये काम है और मुझे ये करना है, मैं डेडिकेटेड हूं, है ना, समर्पित हूं मैं समर्पण होकर इस काम को कर रहा हूं। और मेरे से होगा नहीं, तभी भी मैंने को जाना है, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरे को मैं डेडिकेटेड हूं वहां पर आराधनालय जाने के लिए। क्या अगर ये विधवा अगर आराधनालय नहीं आती तो कौन क्या बोलता? कोई कुछ नहीं बोलता, मगर वो जा रही है। बहुत सारे लोग, हम लोग तो बहाना ढूंढते हैं, है ना, हम लोग तो बहाना ढूंढते हैं कि कैसे चर्च ना जाए, कैसे चर्च से छुट्टी मिल जाए, कैसे इससे बच जाए। हेलो है ना, मगर जब आपसे हो भी नहीं रहा, जब भी आप जा रहे हो, आप आराम कर सकते थे घर पे, जो भी पैसा था उसको रख के खा सकते थे, मगर नहीं, ये मैं नहीं, बल्कि मेरे डेडिकेटेड हूं, मुझे करना है, मेरे को जाना है, मेरे को देना है। यह है पावर ऑफ डेडिकेशन मेरे दोस्तों। मैंने बहुत दिन पहले मैंने एक पास्टर को देखा, वो पास्टर ही है, मेरे को लगता है कि उसके दोनों पैर नहीं है, पर वो बैठकर अपना रेंग कर परमेश्वर का वचन सुना रहा है। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को इतना ज्यादा मेरे दिल को लगी वो बात, इतने बुरा लग गया कि हम ठीक ठाक है, सब कुछ है, प्रभु ने हमें 2 अच्छे पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, चल फिर सकते हैं, हम पैसे भी कमा सकते हैं, पैसे लगा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर फिर भी हम उतना नहीं कर पा रहे। मगर आपको क्या लगता है कि प्रभु को हमने छुआ है कि उस व्यक्ति ने छुआ जो चला भी नहीं जा रहा और रेंग के जाके प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है? यह होती पावर ऑफ डेडिकेशन दोस्तों। क्या आप प्रभु को ऐसे छू सकते हो? क्या आप ऐसे प्रभु को छूना चाहते हो? प्रभु ने तो हमको छू लिया, मगर हमने प्रभु को कब छुआ? जब हम इस तरीके से अपने पावर ऑफ डेडिकेशन को हम आगे लेके चलेंगे, अपने डेडिकेशन को, अपने समर्पण को सही रखेंगे, जब समर्पित रहेंगे हम प्रभु के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है, मुझे करना है प्रभु के लिए, वो समर्पण प्रभु को छू लेता है। और तीसरा अगर समझना हो तो आपको लूका की पुस्तक 7वां अध्याय 36 से लेकर 37 तक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर प्रभु यीशु को खाने के लिए बुलाया गया है और प्रभु वहां पर दावत में गए हैं। वहां पर एक अचानक से एक जो है वहां उसी जगह में एक वेश्या रहती है, एक वेश्या रहती है, और वो वहां पर अचानक से उस अंदर आ जाती है, आकर कुछ बोलती नहीं है ना। मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको पढ़ी दूं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, इसको हिंदी में पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ मैं। देखिए कितना बेहतरीन है, और मैं चाहता हूँ कि हम इसको पढ़ें, आप भी पढ़ो इसको। देखिए, एक फरीसी ने अपने साथ खाने पर
उसे निमंत्रित किया। सो वहां फरीसी के घर गया और वहां उसे यहां भोजन करने बैठे। वहीं नगर में उन दिनों में एक पापी स्त्री थी, यहां पे पापी लिखा हुआ है पर वो वेश्या थी, पापी स्त्री थी, जो उसे जब ये पता लगा कि वह एक फरीसी के घर भोजन कर रहे हैं तो वहां संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई। वह उसे पीछे उसके चरणों में खड़ी थी। वह रो रही थी। अपने आंसू से वह उसके पैर भिगोने लगी। फिर उसने पैरों को अपने बालों से पोंछा और चरणों में चूमकर उस पर इत्र उंडेल दिया। उस फरीसी ने जिसने यीशु को अपने घर बुलाया था, ये देखकर मन ही मन सोचा, यदि ये मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि उसे छूने वाली ये स्त्री कौन है और कैसी है। वह जान जाता है कि ये तो पापिनी है। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये बाकी बातें सब प्रभु उनके बहुत बेहतरीन चीजें पूछते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक पापिनी स्त्री, इसका रिपुटेशन खराब है ना, रिपुटेशन खराब है। कुछ तो इसके साथ प्रभु ने छुआ, प्रभु ने छुआ है, मगर अब ये आई है वहां पर, अब यह आकर प्रभु को छू रही है। देखो छूने का तरीका देखो दोस्तों, छूने का तरीका देखो। रो रही है और इसने अपने इत्र में लेके आई है। मैं आपको इसका कीमत बताना चाहता हूं आपको। एक दिनारी 300 दिनारी उसने जो है उसने प्रभु यीशु मसीह को उंडेल, जो भी उसके पास था, मतलब कि बाइबल ये बताता है जो भी उसके पास था, जो भी उसने उसके पास पैसा था, जो भी इतर उसने जमा करके रखा था, वो सब कुछ। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या हमें सिखा रहा है कि उसने अपने आप को उंडेल दिया प्रभु को छूते समय, प्रभु को अपने आप को उंडेल। प्रभु ने उसको देखकर प्रभु को भी वो छू गई, उसके मन में बद गया। प्रभु खुद बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो पानी तक नहीं दिया, बल्कि उसने अपने आंसू से मेरे पैर धो दिया और वो मेरे को मेरे बरियल के लिए रेडी कर दिया और वो इतर से वो कर दिया। इस तरीके से जो कुछ भी उसके पास था उसने उंडेल दिया। हमें भी जब वो अपना सब कुछ उंडेल रही है तो प्रभु को उसने चाहा हम भी ऐसे उंडेल सकते, जो कुछ भी हमारे पास है। पोरिंग आउट, इंग्लिश में बोलते हैं पोरिंग आउट माने सब कुछ जो उंडेल देना। मतलब कि एक ऐसे विधवा, जो पापनी स्त्री, जो एक वेश्या का काम करने वाली, उसके पास कितने पैसे होंगे हैं, कितने पैसे होंगे। अगर आप समझ लो कि अगर ये उस जमाने में उतना पैसा रखी हुई है, उस जमाने का अगर वो 5,000 का भी अगर वो इत्र है तो आज के जमाने में कितने का होगा वो, तो कितना पैसा का उसने उस इत्र को उसने उंडेल दिया और आंसू से उसने पोंछा और उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। ऐसे क्या हम कर सकते हैं? ऐसे क्या हम अपने आप को उंडेल सकते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की बातों को मानने के लिए? क्या हम उंडेल सकते हैं? ऐसा जब हम करते हैं दोस्तों तो हम प्रभु को छू सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोएंगे तो प्रभु को छू सकते हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। हम रोते रहेंगे तो हम प्रभु को छू पाएंगे, नहीं। वो दुखी होकर नहीं रही है, बल्कि वो आनंदित है कि वो प्रभु यीशु के पास आई है और ऐसा महान प्रभु आया है और उसकी वजह से उसके जीवन में परिवर्तन आया है और वो रो रही है और रोकर उसके बालों से पोंछ रही है, बालों से खोलकर बालों को पोंछती है। क्योंकि ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो उस स्त्री ने किया क्या। उसने अपने इसको मैं बोलूंगा कि स्वयं की परवाह ना करते हुए, अपने आप की परवाह ना करते हुए, लोग क्या बोलेंगे। देखो फरीसी भी बोल रहा है कि ये इतनी गंदी औरत है, ये कैसी औरत है, प्रभु को पता नहीं है क्या, कौन छू रहा है उसको, तो ये सब बोल रही है। उसकी किसी चीज की परवाह नहीं करी उसने। हमें भी अगर जब हम किसी चीज की परवाह ना करते हुए हम वो करेंगे जो प्रभु को छूने के लिए जो हम वो काम करेंगे, प्रभु को अपने आप को उंडेलेंगे जब, तब प्रभु को हम टच कर पाते हैं दोस्तों। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? क्या हमने किया है कभी? क्या ऐसे है? क्या हमने अपना सब कुछ लगा दिया हो, अपने सब कुछ दे दिया हो प्रभु को और अपना उंडेल दिया हो? हमने अपने आप को नहीं सोचा, स्वयं की परवाह ना करते यीशु को सब कुछ उंडेल देना, यीशु के लिए सब कुछ उंडेल देना। ये एक पावर ऑफ पोरिंग आउट है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु को छूते हैं। अभी जब हम देख नहीं सकते, ये हमारे कुछ काम है जिसके द्वारा जब हम उंडेलते हैं अपने आप को,
अपनी परवाह ना करते हुए, अपनी अपनी सेविंग की परवाह नहीं, हम जमा करके रखा पैसा उसकी भी परवाह ना करते हुए अपने आप को प्रभु के लिए उंडेल देना है। अपनी बेइज्जती की भी अपनी परवाह नहीं करा, कौन क्या बोलेगा, मगर वो गई वहां पर और वहां पर जाकर प्रभु को उसने किया जो करना था। हम लोग कहते हैं कौन क्या बोलेगा, वहां नहीं जाएंगे, वो लोग नहीं मानेंगे, हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। अब अपनी बेइज्जती नहीं होना देते, हम अपनी परवाह करते रहते हैं, मगर इसने अपनी भी नहीं परवाह करी। उसने करना था वो करा और उसने जाके प्रभु को किया और प्रभु को उसने छुआ दोस्तों, और इसीलिए उसका भी बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। और चौथा व्यक्ति लास्ट यही है, इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना तो लूका की पुस्तक 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। प्रबल व्यक्ति है, बड़ा फेमस है ये, इसके बारे में आपको सबको मालूम है। इसकी हाइट बहुत छोटी थी और प्रभु वहां पर प्रचार कर रहे थे और ये देख नहीं पा रहा था, पर इसके अंदर इतना ज्यादा उत्साह था। और मैं अभी यही बताऊंगा कि पावर ऑफ डायरिंग होना चाहिए, डायरिंग साहस होनी चाहिए। अपनी साहस इसके अंदर इतना ज्यादा है कि उसने किसी की परवाह नहीं करी। इवन दो लोग उसकी बेइज्जती करें, लोग उसको बुरा मानते हैं, लोग उसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि चुंगी लेने वाला था, बुरा काम करता था, लोगों से पैसे हटता था, इसलिए लोगों को बुरा लगता था वो, मगर उसने पेड़ पे चढ़ा। मगर मैं आपको बताऊं उसके उस डायरिंग काम की वजह से, उस डायरिंग साहस की वजह से प्रभु की नजर उस पर पड़ी। प्रभु ने उसको सिर्फ नजर ही नहीं पड़ी, उसने छू लिया प्रभु को। जब वो पेड़ पे चढ़ के देखने लगा प्रभु के दिल पे प्रभु को टच कर गया वो, और प्रभु ने बोला कि मैं तेरे घर पे आऊंगा, है ना। और देखिए अब यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां पर प्रभु ने उसको छुआ और प्रभु को वो देखना चाहता है कि ऊपर जाके चढ़ के देखना चाहता है। फिर प्रभु उसके घर पे जाता है तो कहता है प्रभु ने जब उसको छुआ, जब उसके घर पे गए, प्रभु ने उसको जब छुआ तो उसने आधे से ज्यादा संपत्ति लोगों को वापस कर दी। और इसको मैं बोलता हूं कि पावर ऑफ डायरिंग एंथुसियाज्म, मतलब कि डायरिंग साहस होनी चाहिए आपके अंदर। क्या अगर आप डायरिंग हो प्रभु के लिए, साहस है आपके अंदर प्रभु के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के कामों को देखने के लिए, प्रभु के नाम को महिमा होते हुए देखने के लिए, प्रभु को महिमा मिले इसको देखने के लिए आप डायरिंग हो, आप काम ईगर से कर रहे हो, आप उत्साह से करना चाहते हो। उत्साहित हो आप क्या प्रभु के सम्मुख में? उत्साह से आप आगे बढ़ रहे हो क्या? है आधे मन से कर रहे हो क्या उत्साहित होकर कर रहे हो? अब जब आप उत्साहित हो प्रभु के लिए, उत्साह होकर आप उन कामों को करोगे, आप डरोगे नहीं इन कामों को करने के लिए, अपनी बेइज्जती का परवाह नहीं करोगे। आप पेड़ पे चढ़ गया हो, पेड़ पे चढ़ के देख रहा है प्रभु को, है? हम कहां चढ़ेंगे? चढ़ सकते हो आप ऊंचे पहाड़ों को चढ़ सकते हो, ऐसे जगह पे जा सकते हो कि जहां आपको जा नहीं सकते हो। अब मेरे को याद है कि मैं बहुत साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पर एक पास्टर था, तो मैं प्रचार करने गया था छत्तीसगढ़ में हम लोग एक बस्तर नाम की जगह पे बस्तर नाम की एक जगह है जहां पर मैं एक गांव में, उस जगह का नाम याद नहीं है, मगर वहां पर हम प्रचार कर रहे थे। और हम लोग एक बार वहां पर जहां नक्सली लोग रहते हैं, जहां पर बंदूकधारी लोग रहते हैं, जहां पर लोगों को मार देते हैं, वहां पर भी मैं गया था। वहां पर भी हम लोग गए थे। मेरे को अभी याद आ रहा है जब ये इस घटना के बारे में डायरिंग काम करने गए थे हम लोग एक बार। कभी ऐसे कर लेते थे, कोई साथ में ऐसे डायरिंग पास्टर मिल जाता तो हम लोग डायरिंग काम भी करने के लिए तैयार रहते हैं और जाते हैं वहां पर भी जाके प्रचार करते हैं लोगों को, और कहते हैं कि यहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो नक्सली आके गोली मारते। मगर नक्सली गोली नहीं मारते, वहां पर वो बुरे लोगों को, नेताओं को मारते हैं, अच्छे लोगों को नहीं मारते, गरीब लोगों को नहीं मारते वो लोग। तो हम लोग डायरिंग होकर उस जगह में जाना चाहिए। डायरिंग होकर हम लोग कर सकते हैं क्या? डायरिंग होकर आपने प्रभु के बारे में बताया, डायरिंग होकर आप प्रभु की वचनों को शेयर करते हो, डायरिंग होकर आप काम को कर रहे हो क्या? तब प्रभु को आप छू सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस स्लाइड को लेके आना चाहता हूं आपके सामने। आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं जो आपको 4 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। आप देखिए यहाँ पर 4 लोगों का पावर ऑफ हिज वर्ड आपको सबसे पहले सूबेदार ने परमेश्वर के प्रभु के मुंह से निकलने वाले उस वचन पर विश्वास किया, उसके सामर्थ पर विश्वास किया, उसके द्वारा प्रभु को छुआ। दूसरी पावर ऑफ डेडिकेशन, वो विधवा ने अपना सबका जीविका डाल दिया। पहली बात तो वो आराधनालय में आई है, आकर उसने अपनी जीविका डाला। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो आना ही नहीं चाहते, आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, आएंगे नहीं तो देंगे कैसे, देंगे नहीं तो डेडिकेटेड क्या है? डेडिकेटेड हो आप प्रभु के लिए। प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने क्या किया? मैं कम से कम जाकर उनकी उपस्थिति में मैं उनको धन्यवाद करके आऊं। और बहुत सारे लोग संडे में चर्च में अटेंड नहीं करना चाहते हैं या प्रेयर अटेंड नहीं करना चाहते क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लोग बिजी बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या करेंगे। मगर जो लोग भी अपने धन्यवाद के लिए, धन्यवाद भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु के सम्मुख में आते हैं तो प्रभु को आप छू लेते हो जब आप डेडिकेटेड हो माय डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि पावर ऑफ पोरिंग आउट, अपना सब कुछ अपनी
बेइज्जती, अपना स्वयं के बारे में नहीं सोचना, कौन क्या बोलेगा कौन नहीं, मगर मैं जाऊंगा, मैं वहां पर प्रभु के बारे में बोलूंगा, मैं अपने आप को उंडेलूंगा प्रभु के आगे। एक तीसरा और चौथा जो है डेयरिंग होना चाहिए। और डेयरिंग होकर जब आप प्रभु की महिमा देखने के लिए आप डेयरिंग काम करते हो तो प्रभु को आप छू लेते हो दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया है कि आप प्रभु को इस तरीके से आप छू सकते हो दोस्तों। ये एक बेस्ट तरीका है प्रभु को। अभी प्रभु हमारे सामने शारीरिक तौर से नहीं है, एक दिन हम उनको देखेंगे, एक दिन प्रभु को रूबरू सामने देखेंगे, क्योंकि ये वादा है प्रभु का और वचन हमें बताता भी है, एक दिन हम मुलाकात करेंगे पिता पुत्र से, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हम प्रभु को देखेंगे। मगर हम इन कामों से, इस तरीके से, ऐसे जीवन से हम प्रभु को छू सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं छूने का प्रभु जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तब हम जरूर प्रभु को छू सकते हैं। क्या आपका क्या निर्णय है प्रभु? आप क्या करना चाहते हो? अभी आप छूना चाहते हो प्रभु को? क्या आप टच करना चाहते हो प्रभु को? टच करना चाहते हो? अब आप सोचोगे मुझे क्या मिलेगा प्रभु को ऐसे सब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप ये सवाल भूल जाओगे दोस्तों। असली विश्वासी कभी भी ये सवाल नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा। असली विश्वासी प्रभु से प्रेम करता है ना। आप यीशु मसीह को कब और कैसे छूना चाहते हैं? ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। आप प्रभु यीशु को कब और कैसे छूना चाहते हो? यीशु अपने कृपा से हमें प्रतिदिन छूते हैं। हर रोज प्रभु की कृपा रहती है। वो हमेशा अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अपने वचन से, अपने प्रेम से हमेशा हर रोज हमें छूते हैं। हर रोज छूते हैं वो हमको। हम सभी अपने स्वामी प्रभु, उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु को छूने का प्रयास कर सकते हैं। आप और मैं, हम सब मिलकर हम अपने प्रभु को अपने विश्वास के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा, अपने आप को उंडेलने के द्वारा और अपने डेयरिंग इच्छुक होने, डेयरिंग कामों के द्वारा, डेयरिंग माने जो कोई नहीं कर सकता मैं कर सकता हूं, हमारे प्रभु के लिए मैं ये काम कर सकता हूं। डेयरिंग काम को करते हुए, डेयरिंग उत्साह है ना, डेयरिंग उत्साहित है, उत्साहित हूं मैं, डेयरिंग उत्साहित हूं मैं। मेरे पास नहीं भी है पर मैं उत्साहित हूं, डेयरिंग हूं मैं, है ना। जक्कई के जैसे, है ना, जक्कई के जैसे मैं उत्साहित हूं और जक्कई के जैसे मैं परिवर्तन आया मेरे अंदर। यदि अगर हम ये सब कर सकते हैं तो हम प्रभु को छू सकते हैं दोस्तों। और प्रभु को छूना, पिता को छूना है ना, परमेश्वर को छूना है, क्योंकि प्रभु यीशु प्रभु है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है? यदि अगर प्रभु हमारे किसी काम को प्रभु प्रशंसा कर दे, हेलो है, यदि अगर हमारे काम को प्रशंसा कर दे, है ना। एक बच्चा है, अगर उसके पापा उसको कह दे कि हाँ बहुत अच्छा किया, कितना अच्छा लगता है। वही चीज है प्रभु, वही चीज है जब हम अपने कामों से, अपने डेडिकेशन से हम प्रभु यीशु मसीह को छुएं। आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो मैंने ये प्रचार किया है। आप इसको करें अपने लाइफ में, प्रभु को छुएं। और मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक तो प्रभु ने आपको छुआ है। अगर जब आप तय कर लोगे कि आपने प्रभु को छूना है, मैं कहता हूं आपका जीवन एकदम दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। किसी एक चीज को ले लो आप इसमें से, या तो मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर अटूट विश्वास करना चाहता हूं जैसे सूबेदार ने किया, या तो मैं पूरा अपना डेडिकेशन देना चाहता हूं, अपने आप को डेडिकेटेड, सब पूरा समर्पण करना चाहता हूं। जैसे उस विधवा ने अपने बारे में, खाने के बारे में नहीं सोचा, अपने जीने के बारे में नहीं सोचा, पूरा डेडिकेट करना चाहता हूं। या तो मैं अपने आप को पूरा उंडेल देना चाहता हूं प्रभु को। मेरी अपनी बेइज्जती कुछ नहीं है, मैं चाहे कितना भी मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, मगर मैं प्रभु को अपने जुल्फ, अपने बालों को खोलकर उससे पोंछ रही है ना। कितनी बड़ी बात है, अपने बालों से पोंछ रही। मैं अपने आप को उंडेल देना चाहता हूँ। अपना एक एक बूंद जो प्रभु ने मेरे अंदर बसाया, एक एक बूंद जो प्रभु का मेरे अंदर जो आशा और उम्मीद है, वो सब कुछ मैं प्रभु यीशु के लिए देना चाहता हूँ। एक एक विश्वास की बूंद को मैं उंडेल देना चाहता हूँ। या तो वो कर सकते हो, या डेयरिंग रखो, या डेयरिंग साहस रखो। प्रभु के लिए मैंने डेयरिंग साहस रखा, प्रभु के लिए मैंने डेयरिंग होकर ये किया है, प्रभु के लिए मैंने डेयरिंग होकर मैंने ये काम किया, प्रभु के लिए मैंने डेयरिंग होकर किया है। तो आप इन सब चीजों से हम सब मिलकर प्रभु को हम
छू सकते हैं। और जब हम प्रभु को छुएंगे तो समझ लेना कि हमने अपने पिता परमेश्वर को छुआ है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया, और सिर्फ आप ही नहीं सुनना, और लोगों को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।